दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से सब चीजों को कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर हम अलजेब्रा का पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि इस एक वीडियो में हम पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट कर दें। तो आज हम अपना पहला फर्स्ट लेसन ले रहे हैं। फर्स्ट लेसन हम कौन सा ले रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपको सर्कुलेट कर देना चाहिए लोगों तक। ज्यादा से ज्यादा जितना वीडियो को सपोर्ट मिलेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। और ये चीजें एक टॉपर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो अपना चाहता है कि कम से कम टाइम में अगर रिवीजन करना चाहता है तो वो इस वीडियो को फॉलो कर सकता है। और एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर समझो उसने पूरे साल भर अगर कुछ नहीं किया, अगर वो इस वीडियो को देख ले तो उसका पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो अभी हमने फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया है, सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब यहां पे अगर हम देखें तो पहला हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ऐसा। अगर देखो सबसे पहले आपको इसी टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको दिखाएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब यहाँ पे पहला है हमारा 5x + 3y विच इज इक्वल टू 9 और दूसरा है 2x - 3y विच इज इक्वल टू 12। हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे इसे और इक्वेशन नंबर 2 देंगे इसे। और आपको क्या चेक कर लेना चाहिए? सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि आपका जो इक्वेशन है उसके अंदर आपको चेक करना है कि साइन। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है। फिर हम इसे इसके अगर मैं कोएफिशिएंट को देखूं y के तो दोनों 3 है। दोनों ही कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर दोनों के दोनों कोएफिशिएंट सेम है तो हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। और एक और चीज दिमाग में रखना कि अगर साइन यहाँ पे डिफरेंट है, अगर साइन यहाँ पे प्लस और माइनस है तो हमें एडिशन करना है। साइन डिफरेंट है तो एडिशन करना है, अगर साइन सेम है तो हमें क्या करना है दोस्तों? सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी आप कर सकते हो जब यहाँ पे आपके नंबर्स क्या हो? सेम हो। अगर यहाँ पे नंबर सेम है तो ही आप कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 3 सेम है तो मैं इसे इजीली क्या कर सकता हूं दोस्तों? इसे मैं एडिशन कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब दोस्तों अगर मैं इस इक्वेशन को ऐड करूं, देखो 5x + 3y विच इज इक्वल टू 9 और दूसरा है 2x - 3y विच इज इक्वल टू 12। अगर मैं दोनों ही इक्वेशन को ऐड करूं तो फाइनली यहां पे क्या होगा दोस्तों? अगर ये दोनों को ऐड करूंगा तो यहां पे क्या होगा? 7x। ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली अगर मैं इसे ऐड करूं तो यहाँ पे 21 आएगा। तो फाइनली x विच इज इक्वल टू दोस्तों हमारा आंसर 3 आ गया। अब x का आंसर हमारा 3 आ गया। सेम ऐसे ही आप किसका आंसर निकाल सकते हो? y का। अब y का आंसर क्या निकाले दोस्तों? कैसे निकाले? पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन में पुट कर रहा हूं? फर्स्ट वाले में। अब फर्स्ट वाले में मैं पुट कर रहा हूं तो ये देखो यहाँ पे 5x की जगह पे मैं देखो 3 लिख रहा हूं प्लस 3y विच इज इक्वल टू 9। देन यहाँ पे क्या हो गया? 15 + 3y विच इज इक्वल टू 9। देन 3y विच इज इक्वल टू दोस्तों 9 - 15। देन 3y विच इज इक्वल टू, अगर मैं इसे माइनस करता हूं तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आएगा? -6। देन y इक्वल टू -2। तो इस तरह से आप, अगर आपका साइन वहां पे डिफरेंट ऑफ साइन है, अगर अलग अलग साइन है तो आपको एडिशन करना है। पर इसके पहले एक चीज याद रखना, नंबर्स को सेम करना होगा। यहां पे मैं सब्ट्रैक्शन भी इस सम में कर सकता था पर ये दोनों को मुझे सेम करना होगा तो इस इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो हम ये भी सॉल्व कर लेते। अब देखो मैं नेक्स्ट सम ले रहा हूं, आपको इसके अंदर मैं सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन है x + 7y विच इज इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन है 3x - 2y विच इज इक्वल टू 7। अगर मैं दोनों ही इक्वेशन को देखूं तो इससे पहले सबको पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको एडिशन करना है तो आप इस इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 14 आ जाएगा। इस इक्वेशन को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना रहता है, तो ये 14 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे एडिशन अप्लाई कर सकते हो। पर मेरा सजेशन ये है कि हमें ये वाले से इसको सब्ट्रैक्शन कर लेना चाहिए जिससे आपको कम मल्टीप्लीकेशन करना होगा। कम मल्टीप्लीकेशन मतलब यहाँ पे 3 है, बस इस इक्वेशन को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 आ जाएगा। बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब दोनों साइन सेम है। सेम मतलब सब्ट्रैक्शन करना होगा तो जिससे आपका सम क्या होगा? जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो मैं इसे कैसे सॉल्व कर रहा हूं। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों? 3 से। क्यों हम 3 से मल्टीप्लाई करें? क्योंकि यहाँ पे 3 है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 3x। अब यहाँ पे पूरे इक्वेशन को 3 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? 21y और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? 30। तो फाइनली ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब मेरा ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया और फाइनली ये भी मेरा इक्वेशन है एक। अब आपको क्या करना है? ये दोनों आपके मेन इक्वेशन है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। अब आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। अगर देखो यहाँ 30 है, यहाँ पे 7 है तो बड़ा ये है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड
फ्रॉम फ्रॉम थर्ड, क्योंकि ये वाला पार्ट मुझे ऊपर लिखना होगा तो इसलिए फ्रॉम के बाद लिख रहा हूं। तो ये देखो 3x प्लस 21y विच इज इक्वल टू 30, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों 3x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 7। अगर मैं इसे लिखूं सब्ट्रैक्शन में एक रूल याद रखना कि सभी साइन चेंज हो गए, यहाँ प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस, तो फाइनली ये दोनों कैंसल। प्लस और प्लस दोस्तों प्लस होगा तो यहाँ पे 21 और 2 अगर मैं प्लस करूँ तो 23 होगा, 23y। एंड देन अगर मैं यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस 30 में से 7 माइनस करूँ तो यहाँ पे भी 23 आएगा, और ग्रेटर को प्लस का साइन है तो फाइनली y इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 1। अब यहाँ पे y इक्वल टू 1 आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या आया x प्लस 7 1 विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 10, देन x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 10, देन x विच इज इक्वल टू 10 माइनस 7 वहां पे जाएगा, देन x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों हमने x का भी आंसर ला दिया और y का। अब ये दो मेथड आपको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है, देन इस लेसन का टेंशन आपके ऊपर से खत्म हो गया। इस लेसन के कोई भी सम को आप अब इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा x का आंसर 3 आया एंड y का आंसर 1 आया। अब देखो आगे मैं जाता हूं। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है और इसे भी लिखा होगा कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले मैं पहले वाले इक्वेशन की तरह से कन्वर्ट करूंगा। कैसे करना है सर, इसके नीचे के नंबर्स को पूरे इक्वेशन से क्या करो मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई दी अबो इक्वेशन बाय 3, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो मैं दिखा रहा हूं, देखो x है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, एंड देन 10/3 भी किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, देखो 3 3 कैंसिल तो x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, और यहाँ भी 3 3 तो 10। तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे दोस्तों, अगर जहां पे नीचे 3 है वहां पे आप मल्टीप्लाई मत करो, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट 3y और ये x ऐसे ही आ जाएगा और 10 ऐसे ही आ जाएगा। सेम आप ये इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि नीचे क्या है 4 है, तो ये फाइनली ये क्या हो जाएगा दोस्तों 8x हो जाएगा। 4 2 8 होता है, यहाँ पे 4 है तो बस हम डायरेक्ट y लिखेंगे, y के आगे 1 है, यहाँ पे भी 4 है तो हम डायरेक्ट 11 लिखेंगे। तो ये इस तरह से अपना दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो 3 है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देन इसके बाद अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूँ 99x प्लस 101y विच इज इक्वल टू 499। यहाँ पे क्या है 101x प्लस 99y विच इज इक्वल टू 501। यस, वीडियो को जितना हो सके उतना आप लाइक कर दो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, एक मोटिवेशन के लिए। अब देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड ले रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से अगर अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे x के साथ जो नंबर है, जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे भी y के साथ वही कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x के साथ जो है वो यहाँ y के साथ है। इससे ये पता चल रहा है अगर कभी भी इस तरह का कोई भी सम आता है तो उसमें हमेशा एक स्टेप याद रखना, पहला एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन और फिर एडिशन। तो याद रखना ASA, क्या याद रखना ASA। अगर आपने ये स्टेप याद रखा तो इस सम को सॉल्व कर लोगे। तो याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला एडिशन है तो पहला ऐड कर दे रहा हूं, ये देखो 99x प्लस 101y विच इज इक्वल टू 499। यहाँ पे क्या आएगा 101x प्लस 99y विच इज इक्वल टू 501। अब देखो मैं इसे ऐड कर रहा हूं, ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 200x, ये कितना आएगा 200y, एंड ये कितना अगर इसको प्लस करूंगा तो 1000 आ रहा है। अब देखो दो दो जीरो तो आप सीधा सीधा कैंसिल कर सकते हो। तो फाइनली अब यहाँ पे क्या बचा 2x, देन यहाँ बचा 2y, देन क्या बचा 10। अब पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा x, y और 5। तो डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाय 2, ऐसा आप लिख के इसे, अब देखो इसे हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 2 दे दिया, इसे 3। अब आपने एडिशन कर दिया ना दोस्तों, अब इसके बाद आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन किस में से करना है, समझो ये 501 बड़ा नंबर है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप उल्टा भी करोगे तो भी आंसर आएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले सेकेंड वाला इक्वेशन लिखा 101x, यहाँ पे क्या आएगा 99y विच इज इक्वल टू क्या आएगा 501। यहाँ पे क्या आएगा 99x प्लस 101y विच इज इक्वल टू क्या आएगा 499।
अब हमें क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस का क्या आएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस। अब यहाँ पे अगर मैं 101 में से 99 को माइनस करूँ तो 2x आएगा, यहाँ पे भी 2y आएगा, पर ग्रेटर को माइनस साइन है तो माइनस आएगा, और फाइनली यहाँ पे भी 2 आएगा। अब पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों ये भी मुझे मिल गया, और इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या दूंगा 4। अब देखो मैंने आपको बताया था कि पहला आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, और फाइनली फिर से आप क्या करो तो ऐड कर दो। अब देखो मैं यहाँ पे फिर से ऐड करूंगा, तो ऐड इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। अब देखो मैं अगर इसे ऐड करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5 एंड देन x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1। अब फाइनली अगर मैं इसे ऐड करता हूं तो यहाँ पे ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या है 2x और यहाँ पे क्या है 6, देन x इक्वल टू क्या आया 3। अब x का वैल्यू मिल गया, तो फाइनली आप उसी तरह से y का वैल्यू कहीं पे भी आप पुट कर दो। जैसे इसमें मैंने अगर पुट किया, देखो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूं। तो x कितना है 3 है, प्लस y है एंड इक्वल टू क्या है 5 है, देन y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 5 माइनस 3, y इक्वल टू क्या आएगा 2। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 3,2। तो इस तरह से आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट चलता हूं मैं आगे। अब देखो ये ग्राफिकली है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन से भी अपने को डरने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना। जैसे मैं x है, ये 5 है, y को वहां पे भेज दे रहा हूं, तो ये x जो है y के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेम यहां से मैं क्या करूंगा, y को भेजूंगा, क्योंकि y माइनस में तो वहां पे प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 3 प्लस वाई। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन परफेक्ट बना दिया, यहाँ पे भी इक्वेशन परफेक्ट है। अब ये दोनों के बीच में बाउंड्री ले लो। आप आपको एक ग्राफ के पीछे ये वाले, ये जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ ग्राफ बुक के पीछे, आपको इस तरह से सॉल्व करना है। देखो ये फर्स्ट ऐसे 3 कंपार्टमेंट बना दो छोटे छोटे, ये 3 कंपार्टमेंट बना दो, जानबूझ के मैंने छोटे छोटे कंपार्टमेंट लिए। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे एक बॉक्स लेना है और इसके नीचे भी एक बॉक्स लेना है। अब आपने यहां पे एक बॉक्स लिया, देखो ये आपने बनाया, सेम ये भी आपने बनाया। अब अगर आप देखोगे ध्यान से अच्छे से, अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो यहाँ पे दोस्तों x आएगा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे x कॉमा y आएगा, ये x y x कॉमा y। अब फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ये जो मेरा इक्वेशन है, एक बार y का वैल्यू आप कुछ ले लो, फिर से y का वैल्यू कुछ लो, फिर से y का वैल्यू कुछ लो। यहाँ पे भी y का वैल्यू जो भी आपको लेना है, ऐसा वैल्यू लेना कि हमारा फाइनल आंसर x का 5 या 6 के अंदर आए। पॉइंट में आएगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हम कैसे लिखेंगे, यहां पे अगर समझो मैंने y का वैल्यू 1 ले लिया, y का वैल्यू 1 लिया, तो देखो x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 5 माइनस y की जगह पे मैं 1 लिख रहा हूं, तो x इक्वल टू कितना है दोस्तों 4। अब ये यहां पे लिख दो, x मेरा 4 आया, y जब मैंने क्या लिया 1, पहला हो गया। देन दूसरा अगर समझो y का वैल्यू मैंने 2 लिया, तो यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू 5 माइनस 2, देन x इक्वल टू कितना आया 3। तो यहाँ पे जब मैं x मेरा 3 आया जब मैंने y का वैल्यू 2 लिया। सेम यहाँ पे अगर समझो आपने 3 ले लिया, तो यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 5 माइनस 3, देन x इक्वल टू कितना है 2। x कितना है 2 आया जब y का वैल्यू मैंने 3 लिया। तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या है 4,1 3,2 2,3। एंड देन फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप ये वाला भी टेबल निकाल सकते हो। अगर समझो y का वैल्यू आपने 1 लिया, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 3 प्लस 1। अगर मैं इसको प्लस करूंगा, इसे अगर मैं प्लस करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 4 और y का वैल्यू कितना है 1। सेम यहाँ पे अगर मैंने 2 लिया, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना 5 और y का वैल्यू कितना है 2। ऐसे आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं। देखो यहाँ पे मैं जानबूझ के -2 ले रहा हूँ। अगर मैंने -2 लिया तो x इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 3 प्लस -2। तो फाइनली 3 इक्वल टू 3 -2, देन x इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 1। तो x 1 है और y कितना है -2। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, जैसे 4,1 5,2 एंड 1,-2 आपने यहाँ पे लिखा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन है इसको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। मेरे पास तो यहाँ पे ग्राफ नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। कोशिश मैं कर रहा हूं कि यहाँ पे आपको अच्छे से प्लॉट करके दिखाऊं। अब देखो यहाँ पे मैं प्लॉट करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे
देखो यहाँ पे सबसे पहले आप चेक कर लो कि इस बॉक्स में मैक्सिमम नंबर्स कितने हैं, तो सर मैक्सिमम नंबर 5 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी क्या आएगा 1 2 3 4 5। अब देखो आपको ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, पर मेरे पास अभी यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ -3 -4 एंड -5। इसलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। -1 -2 -3 -4 -5। अब ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ये सब लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। देन स्केल लिखना है, स्केल का भी मार्क्स होता है दोस्तों, मार्क्स कट हो जाएगा। एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेगा पर मार्क्स कट हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट हमने दोनों एक्सिस पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे प्लॉटिंग करना है। सबसे पहले 4,1, एक्स पे 4 ले लो, वाई पे 1, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे आएगा x 4,1। तो यहाँ पे बाजू में लिख दो कि 4,1। देन दूसरा है 3,2, एक्स पे 3 है, वाई पे 2 है, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो ये क्या हो गया 3,2। देन तीसरा पॉइंट 2,3, एक्स पे 2 है और इस पे 3 है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा। तो 2,3। अब अगर आप देखोगे तो तीनों पॉइंट्स अगर आपका एक ही लाइन में आया तो समझ जाना कि आपका आंसर लगभग सही है। अगर उल्टा पुल्टा आया तो समझ जाना कहीं पे आपने कुछ गड़बड़ किया है। अब इससे रिलेटेड आप एक लाइन यहां से पास कर सकते हो। देखो यहाँ से परफेक्ट लाइन एक पास कर देना। अभी देखो मैं प्रॉपर मेरा ग्राफ का नहीं है तो उल्टा थोड़ा बहुत इधर उधर आ सकता है, तो आप याद रखना। पर आपको इसी तरह से अपने लाइन को क्या करना है, पास करना है। अब देखो मेरा हो सकता है कि ये लाइन थोड़ा आपका हो सकता है 5 से पास हो, कहीं से पास हो, क्योंकि आपके पास प्रॉपर ग्राफ है, मेरे पास प्रॉपर ग्राफ नहीं है, तो मैं रैंडमली ऐसे ही बना रहा हूं। अब देखो इस लाइन का जो भी इक्वेशन आपको लिख देना है x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब दूसरा क्या है, दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 3 पे आपको ये लाइन बनाना है 4,1। तो पहला आपको क्या करना है 4 और 1, मतलब यहां पे फिर से पहला पॉइंट मिल गया। 5,2, 5 और 2, मतलब ये वाला पॉइंट आपका कहीं पे यहां पे मिलेगा। तो ये आपने 5,2 का भी कर लिया। और तीसरा है 1 x का और ये -2, मतलब यहां पे कहीं पे आएगा। तो ये क्या आएगा 1, -2। अगर आप इससे रिलेटेड अगर कोई लाइन बना रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, अब देखो मेरे पास स्केल नहीं है तो भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा प्रॉपर ड्रॉ करने के लिए। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और इस लाइन का भी इक्वेशन आपको लिख देना है, नहीं तो मार्क्स कट होगा। x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3। अगर आप देखोगे जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है, वैसे तो हमें ये पॉइंट पता है 4,1। जब आपको नहीं पता है तो आप उसका x चेक करो और y देख लो और वही आपका आंसर है। तो यहाँ पे तो हमें पता है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x विच इज इक्वल टू कितना आएगा 4 एंड y विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 1। तो ये आपका क्या आएगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इस तरह से ग्राफिकल कोई भी क्वेश्चंस को आप इजीली क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं, ये भी ग्राफिकल है, बस थोड़ा सा इसमें आपको टेबल जो है अच्छे से बनाना है। देखो कैसे बनाओगे, देखो ये 2x है, मैं क्या कर रहा हूं पता है 3y को वहां पे भेज दे रहा हूं, तो +3y। बाद में मैं x को मुझे अकेला रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 + 3y और नीचे क्या आया दोस्तों 2। ये सभी को समझ में है, तो इसका इक्वेशन ऐसा आया। अब इसका इक्वेशन ऐसा आया तो फिर से वही आपको 3 पार्ट इसको सॉल्व करना है, एंड देन फाइनल इसका आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। टेबल आपको पता है, टेबल सभी को पता है, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे क्या होगा y होगा, और यहाँ पे x, y होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि अब देखो यहाँ पे मैं अलग अलग वैल्यूज रख रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे 0 रखा, अब देखो मैंने यहाँ पे समझो y का वैल्यू इस बार 0 ले लिया, तो y का वैल्यू 0 ले लिया, तो x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 4 + 0। अब देखो 3 0 जा 0 होता है अपॉन 2, तो x इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, x इक्वल टू 2 आएगा। तो ये हमें मिल गया। तो अगर समझो मेरा y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। सेम अगर समझो यहाँ पे आपने y का वैल्यू अगर समझो 2 ले लिया, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, ये 4, और देखो 2 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/2, देन x इक्वल टू कितना आएगा 10/2, देन x इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 5। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 5 और यहाँ पे क्या आएगा 2। देन अगर समझो यहाँ पे मैंने y इक्वल टू अगर समझो मैंने अगर माइनस में वैल्यू ले लिया -2, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 4 + 3 - 2 अपॉन 2, देन x इक्वल टू क्या आएगा 4 - 6/2, तो क्या आएगा -2/2, तो क्या आएगा -1। तो x इक्वल टू क्या आएगा -1।
तो यहाँ पे x हमारा -1 आया और जब मैंने y का वैल्यू -2 लिया, तो इस तरह से आपका ये टेबल बन गया। तो आप अपना पॉइंट प्लॉट कर सकते हो और इससे रिलेटेड भी एक टेबल बना दो। देखो 3y - x = 4 है ना, तो आप क्या करो पता है, x को उधर भेज दो तो ये प्लस हो जाएगा एंड 3y और y यहाँ 4 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपका डायरेक्ट इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को आप सीधा ऐसे लिख दो 3y -4। अगर आप y के टर्म में करोगे तो डिवाइड होगा, तो इसलिए आपका x सिंगल है तो x के टर्म में कन्वर्ट कर दो और आपको इसे आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसका भी टेबल बना दो, देन ग्राफ पे प्लॉट कर दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे क्रैमर्स के क्वेश्चंस हैं। पहला तो डिटरमिनेंट फॉर्म में, और जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है कि इसे देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं। ये दोनों का मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ पे 7 3 है, मल्टीप्लाई हमने किसको किया 1/2 और बीच में क्या आएगा माइनस, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या है 3/2 है, मल्टीप्लाई 5/3 है। अब मल्टीप्लीकेशन हमेशा सीधा सीधा होता है, 7 1 7 अपॉन 6, यहाँ पे क्या आएगा 15 अपॉन 6। अब दोस्तों क्या होगा, 6 जो कॉमन है, मतलब अगर नीचे डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसे हम 1 टाइम लिखते हैं एंड देन 7 - 15। तो फाइनली दोस्तों ऊपर क्या आएगा माइनस, अगर मैं इसे माइनस करूं तो आई थिंक 8 आएगा और ये 6 आएगा, देन फाइनली आंसर -4/3। तो कितना इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है। अब देखो क्रैमर्स के क्वेश्चन में तो मैं आपको बहुत सिंपल सा एक रास्ता बताने वाला हूं। देखो ये जो मेरा इक्वेशन है 4x + 3y, अब देखो ये -4 है ना, -4 को इक्वल के वहां पे लेके जाके ऐसा लिखो, ये लिखा। सेम ऐसा ही आपको ये इक्वेशन में क्रैमर्स का कोई भी क्वेश्चन आया तो सेम इसी तरह लिखना है। पहले x वाला पार्ट मैंने लिखा, अब y वाला पार्ट पहले यहां लो इक्वल के, तो वो देखो -5y यहां आएगा तो क्या आएगा +5y और इक्वल टू क्या आएगा 8। तो ये क्या आएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या आएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको फॉर्मूलेस बोलेंगे कि ये फॉर्मूला याद करो, वो फॉर्मूला याद करो। मैं कभी आपको फॉर्मूला याद नहीं करने बोलूंगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट डी लिखो, फिर दूसरा लिखो dx लिखो और डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या करो पता है dy लिखो। और यहाँ पे कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप जल्दी से सब चीजें फटाफट इसी में से लिख सकते हो। सबसे पहले आपको ये बाउंड्री लाइन दिख रहा है, यस दिख रहा है। नदी के इस पार जितने भी नंबर्स है उसको आप डी वाले में लिख दो। तो 4 है सर, 3 है सर, 6 है सर, 5 है सर, ये लिख दिया। देन dx में आप याद रखना पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो वैसे यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी एक y है, तो ये dx ऑलरेडी x वाला पार्ट है, तो x वाला पार्ट ब्लैंक रखना है। जो लिखा है वो वाला पार्ट ब्लैंक रखना है, बस आपको यहाँ y वाला पार्ट लिखना है। तो इसमें से ही देख के लिख दो y वाला पार्ट क्या आएगा यहाँ पे 3 और 5। सेम यहाँ पे y वाला पार्ट है तो y वाला ब्लैंक रखना है, तो इसमें से x वाला देख के लिख लो पहला वाला, तो यहाँ पे आपने देख के लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो बचा हुआ है एम्प्टी जो पार्ट है, यहाँ पे जो जो पार्ट खाली है उसमें ये जो नदी दिख रही है, नदी के उस पार के नंबर्स लिख दो। मतलब यहाँ पे 4 और 8 यहाँ बचा था और यहाँ पे भी क्या आएगा 4 और 8। अब यहाँ पे मैं आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना भी सिखा दूंगा इसी में। अब देखो इसमें आप डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों। देखो ये 4 से कितना होगा 20, देन यहाँ पे 18, तो फाइनली आंसर कितना है 2। यहाँ पे अगर आप dx सॉल्व करने जाओगे तो देखो 5 4 से कितना होगा 20, देन माइनस यहाँ पे कितना होगा 24, देन फाइनली कितना आएगा -4। देन यहाँ पे भी अगर आप dy फाइंड आउट करने जाओगे तो देखो 8 4 जा 32 एंड देन -24 विच इज इक्वल टू 8। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे आएगा दोस्तों, अब x का वैल्यू dx अपॉन d आता है। dx कितना है दोस्तों -4 है और d कितना है 2 है, तो फाइनली आंसर -2 आया। वैसे ही आप y का वैल्यू निकाल दो dy अपॉन d विच इज इक्वल टू, dy कितना है 8 है और d कितना है दोस्तों 2 है, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है 4। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है -2, 4 ये हमारा परफेक्ट आंसर है और हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो कभी भी अगर समझो क्रैमर्स का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, देन ऐसे सॉल्व कर लोगे तो इजीली आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन, ये देखो ये 2/x है -3/y है इक्वल टू क्या है दोस्तों 15, और यहाँ पे दूसरा है 8/x है +5/y है इक्वल टू क्या है दोस्तों 77। अब मैंने यहाँ पे लिखा, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि ये देखो x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y, यहाँ पे भी y है। इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पुट करना होगा 1/x इक्वल टू m एंड 1/y विच इज इक्वल टू n। अब देखो बहुत इजी हो जाएगा, ये 2 उसके साथ ये 1/x क्या हो गया आपका m है तो m हो जाएगा, और ये 3 के साथ क्या हो जाएगा n और इक्वल टू 15। तो ये इक्वेशन हमारा ऐसा बन गया।
एंड देन सेम ये इक्वेशन हमारा कैसा हो जाएगा, 8m प्लस 5n इक्वल टू 77। अभी हमारा दूसरा इक्वेशन भी बन गया। अब बताओ ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है ये हमारा किसकी तरह हो गया, या तो आप इसे क्रैमर से सॉल्व कर दो या तो आप इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर दो और वहां से आप m और n का वैल्यू निकालोगे। किसका वैल्यू निकालोगे, m और n का। अब आपको इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो मैंने सिखा दिया, बस इतना आपको बस नया करना था। ये इक्वेशन आपने सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने के बाद अगर समझो आपने m का वैल्यू आपने कुछ निकाला और n का वैल्यू आपने कुछ निकाला, अगर समझो जो भी है, अगर आपने समझो m का वैल्यू अगर समझो 2 निकाला और इसका वैल्यू 3 निकाला, समझो हाँ ये ऐसा आएगा नहीं, अलग भी वैल्यू आएगा, क्योंकि अब सॉल्व करने के बाद पता चलेगा क्या वैल्यू आ रहा है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अब जैसे ही आपका m और n का वैल्यू आ गया, आपको फिर से क्या करना है, x का वैल्यू m का वैल्यू यहाँ पे वैल्यू रखना है और वहां से आपको x का वैल्यू निकालना। तो देखो ये वाला कंडीशन मैंने फिर से लिया, 1/x इक्वल टू m की जगह पे देखो मैं 2 लिख रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू x। तो हमारा x का आंसर कितना है 1/2। तो फाइनली यहाँ पे शायद m का वैल्यू यहाँ पे 9 आएगा, तो ये 1/9 हो जाएगा। जो भी है आप चेक कर लेना, मैं तो ऐसे रैंडमली बस आपको बता रहा हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। वैसे यहाँ पे 1/y है, तो यहाँ पे क्या है n का वैल्यू अगर समझो 3 है तो आपको बस ये 3 यहाँ पे कर देना है और ये y, और शायद n का वैल्यू यहाँ पे 1 आता है शायद, तो हमारा आंसर y का 1 आएगा। तो इस तरह से आप ये देखो, ये परफेक्ट आंसर नहीं है याद रखना, ये मैं बस प्रोसीजर बताया हूं। तो देखो अगर आपको इस तरह का सम आ रहा है तो बस आपको ये स्टेप लेना है, ये दोनों को आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके m और n का वैल्यू निकालो, देन आगे का प्रोसीजर ये सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगर आप आगे आते हो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में, अब ये देखो 27 है, अगर देखोगे यहाँ पे 1/x माइनस वाई है, यहाँ पे भी 1/x माइनस वाई, यहाँ पे भी y+3 है, y+3 है। तो यहाँ पे भी सेम इसी टाइप का सम हो जाएगा। ये क्या करोगे 1/x-2 को आप क्या लोगे m, और यहाँ पे 1/y+3 को दोस्तों क्या लोगे आप n। अब आपने यहाँ पे लिया तो ये क्या हो जाएगा 27m प्लस 31n इक्वल टू 85। ये हो गया आपका, ये पहला इक्वेशन हो गया आपका। देन इसके बाद यहाँ पे 31m प्लस 27n इक्वल टू 89, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अगर आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको 99 वाला जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसकी तरह, देखो ये 27 है, ये भी 27 है, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 31, मतलब मिसमैच वाला जो मैंने सम कराया था उसका स्टेप आपको पता है कि पहले इसको ऐड कर दो, देन इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, देन फिर से इसको ऐड कर दो। अगर ये 3 स्टेप आपने अप्लाई किया तो वहां से आपको मिलेगा m का वैल्यू और यहां से भी आपको किसका मिलेगा n का वैल्यू। और फिर आपको प्रोसीजर पता है कि इसे आगे हमें सॉल्व कैसे करना है। तो आगे आपको अगर इसे सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, 1/x-2 इक्वल टू m दिया है, अगर समझो मेरा m का आंसर अगर समझो 2 आया, अगर सपोज मेरा m का आंसर 2 आया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा x-2, अब देखो 1 इक्वल टू 2x-4, अब ये 4 यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा 2x, और फाइनली ये क्या होगा 5 इक्वल टू 2x, देन x इक्वल टू 5/2। तो इस तरह से आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका यहाँ पे x का वैल्यू है, सेम ऐसे ही आप y का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y+3 इक्वल टू समझो y का वैल्यू 1 आया, और यहाँ पे अब हो सकता है कि वैल्यू अलग भी आए। अब देखो यहाँ पे ये सेम 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y+3 आएगा, और ये y-3, अब ये देखो यहाँ पे y, देन y इक्वल टू -2। तो इस तरह से आपको, पर यहाँ पे ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करके, ये 3 स्टेप अप्लाई करके आपको ये आंसर निकालना है। यहाँ पे m और n का आंसर निकाल लेना है जो मैंने आपको पीछे स्टेप बताया है। तो जो स्टेप मैंने बताया आपका टाइम ज्यादा ना लगे इस वीडियो को देखने में, इसलिए उस स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो इजिली आप भी ऐसी बहुत सारे सम को ऐसे कम स्टेप में सॉल्व, जो प्रोसीजर आपको आता है उसको फिर से करने की जरूरत नहीं, आप टाइम पास मत करो, सेम मेथड बार बार मत करो, उस तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम। इस वर्ड प्रॉब्लम को भी हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब बहुत इजी टास्क है। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको वर्ड प्रॉब्लम के बारे में समझ में आना चाहिए कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी वर्ड प्रॉब्लम के फाइंड में जाना है, देखना है कि यहाँ पे क्या बोला है फाइंड नंबर्स, तो यहीं से डिसाइड होता है कि हमें एक्स और वाई क्या लेना है। अब देखो क्या लिखा है 2 नंबर्स बोला है, तो मतलब इसमें एक्स एंड वाई लेना है, डिफर बाय 3 पहला कंडीशन, the sum of the twice the smaller number and the thrice the greater number is 19। अब देखो जिसमें 2 कंडीशन होगा समझ जाना कि वो लेसन नंबर फर्स्ट का है। अब देखो यहाँ पे स्मॉलर नंबर एंड देन ग्रेटर नंबर आया है,
तो इससे ये पता चल रहा है कि जो दो नंबर है उसमें से हमें एक नंबर को स्मॉलर लेना है, एक नंबर को ग्रेटर लेना है। तो यहां पे देखो सबसे पहला अज्यूम करना बहुत इजी है, लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड देन स्मॉलर नंबर बी वाई। यहां पे आपने ले लिया, ग्रेटर नंबर ले लिया, स्मॉलर नंबर ले लिया। अब देखो मैं फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन दे रहा हूं, फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन। अब फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टू नंबर्स डिफर बाय 3। टू नंबर्स मतलब पहला ग्रेटर नंबर एक्स है, दूसरा नंबर वाई है, डिफर मतलब माइनस, इक्वल टू क्या है 3। ये आपका एक कंडीशन आ गया। अब आपको क्या करना है, दूसरा लेना है, द सम ऑफ दी। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन आप अच्छे से लिखना है, यहाँ पे वो लाइन लिखना है, इसके बाद ये लाइन आपको लिखना है, देन ये इक्वेशन लिखना है। मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूं। फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन द सम ऑफ, सम मतलब प्लस, क्या बोला है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है हमारा, y है, y को क्या करो आप ट्वाइस करो, एंड देन थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस मतलब ग्रेटर मतलब क्या है, x है, थ्राइस करना है, इज 19। तो यहां पे आंसर क्या आएगा 19। तो इस तरह से आप क्या करोगे, ये दोनों चीजें आपका कवर हो जाएगा, ये भी आपका कवर हो गया, ये भी आपका कवर हो गया। अब आपने दोनों के इक्वेशन को बता दिया। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको सब चीजें सिखाया है, इसलिए स्टार्टिंग के पार्ट को मैंने लंबा टाइम लिया कि आप चीजों को कैसे ऐड करोगे, कैसे चीजों को सब्ट्रैक्ट करोगे। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इजिली यहाँ पे आंसर्स आप बता सकते हो। अब देखो यहाँ पे आप यहाँ पे अगर देखोगे +2 है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 2 हो जाएगा। और अगर ये सेम हो जाएंगे तो बाद में एडिशन कर दो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो वर्ड प्रॉब्लम इतना इजी है, बस अगर आपको कंडीशन, आप भी वर्ड प्रॉब्लम का मेरा सजेशन है कि पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम का प्रैक्टिस मत करो। वर्ड प्रॉब्लम में प्रैक्टिस उतना ही करो जितना आपको नेसेसरी है। देखो ये इक्वेशन तो आपको सॉल्व करने आता ही है ना, तो आप आगे क्यों कर रहे हो, आप फटाफट आगे जाओ, आगे इसके आगे का पार्ट आप सॉल्व करो। तो यहां तक की चीजें आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट इसके बाद अगर आप देखोगे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज ये वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये वैल्यूज निकाल लेना है। द फाइंड द नंबर है, तो आप लिख सकते हो द ग्रेटर नंबर जो भी है एंड स्मॉलर नंबर। अब देखो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में अगर आप आते हो, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ये पहला कंडीशन है। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर and add it to the age of his son, then sum is 95, then find their present age। देखो जो स्टार्टिंग में लास्ट में लिखा है ना, उसी से आपको लेट लेना है। तो यहां पे देखो मैं लेट कैसे लूंगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी, देखो फादर का मैं क्या ले रहा हूं, x ईयर ले रहा हूं, एंड देन इसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, मतलब इसके सन का जो एज है वो मैं कितना ले रहा हूं, y ईयर्स। देखो सब कुछ क्वेश्चंस में दिया रहता है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन एंड देन इसके बाद मैं क्या लूंगा, फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन। अब ध्यान से दोनों कंडीशन को समझना है, देन उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो पहला कंडीशन अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो लिखा है द सम ऑफ दी फादर एज, द सम ऑफ दी, सम मतलब प्लस, फादर एज मतलब x, देन इसके बाद ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, सन का एज कितना है दोस्तों, y है, उसको मैं ट्वाइस कर रहा हूं, इज 70। तो यहां पे क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। एंड देन इसके बाद सेकेंड, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर का एज कितना था, x था, उसको डबल कर दो, एड, एड मतलब प्लस होता है, एज ऑफ सन, सन का एज कितना है y, द सम इज 95, मतलब इसका सम कितना आ रहा है 95। तो देखो ये आपका सेकंड कंडीशन आ गया। अब ये फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन दोनों चीजों को आपने यहां पे लिख दिया है। अब इसे आप सॉल्व कर लो। देखो या तो आप y को सेम कर दो या तो आप x को सेम कर दो। x को सेम करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट करना मैंने सिखाया ही है। तो यहां से आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा, x एंड y का वैल्यू मिल गया, मतलब यहाँ क्या बोला, देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब फादर का भी एंड सन का भी, दोनों का प्रेजेंट एज निकाल सकते हो। अब देखो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम मैं चाह रहा हूं कि आप वर्ड प्रॉब्लम से डरना नहीं है। अगर आप चाहते हो अच्छा मार्क्स लाना तो वर्ड प्रॉब्लम से बिल्कुल मत डरना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। पहला कंडीशन, द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर
रिड्यूस बाय 6। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो लेसन नंबर सेकंड में आपको वहां पे कंडीशन, लेसन नंबर सेकंड और लेसन नंबर फर्स्ट में आपको मिक्सअप नहीं होना है। यहाँ पे दो कंडीशन है, तुरंत समझ जाना कि ये फर्स्ट लेसन का सम है। अब यहाँ पे फाइंड दी फ्रैक्शन बोला है। अब फ्रैक्शन बोला है तो फ्रैक्शन मतलब अपने को पता है कि उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, x अपॉन वाई। तो मैं देखो यहाँ पे क्या ले रहा हूं, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। अब ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, अब फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन बहुत पेशेंस के साथ अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो आप बहुत अच्छे से चीजों को कवर कर सकते हो। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर मतलब क्या है y, इज मतलब क्या है इक्वल, फोर मोर, फोर मोर मतलब फोर प्लस, मोर मतलब प्लस होगा, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब क्या है दोस्तों x, और ट्वाइस मतलब क्या आएगा 2y। तो फाइनली यहां पे आप लिख सकते हो, अगर चाहिए तो इसे आप यहां पे लोगे -2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे कोई ये मत बोलना कि सर ये माइनस में, बहुत सारे लोग इसको प्लस में भी रखते हैं, आप y यहाँ पे लेके इसको भी कर सकते हो, पर मैं ऐसा है, मैं ऐसे ही रख रहा हूं, इससे भी आप सम सॉल्व करोगे आंसर आएगा। अब ये आपने लिखा, एक बार चेक कर लो सही लिखा कि नहीं। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज फोर मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, देन 2x यहां पे लिया प्लस y इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, यहां पे फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन में देखो क्या लिखा है, द डिनोमिनेटर ऑफ बिकम अ 12 टाइम। डिनोमिनेटर मतलब क्या है y, डिनोमिनेटर मतलब क्या है दोस्तों y, बिकम अ 12 टाइम, 12 टाइम मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को मैं ब्रैकेट में ले ले रहा हूं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब क्या x है। अब इफ लिखा है मतलब इसके अंदर और कुछ हमें अप्लाई करना है। इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस मतलब माइनस, रिड्यूस मतलब माइनस बाय 6, मतलब यहां पे भी इसको भी माइनस करना है, इसको भी -6 करना है। अब इसी को आप सॉल्व करके एक प्रॉपर इक्वेशन बना दो, y - 6 इक्वल टू 12x माइनस, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72, देन ये क्या होगा -12x प्लस y। आपको पता है क्रैमर्स में मैंने बोला कि पहले x लिखना है देन y। अब देखो यहाँ पे -72 है, नंबर को वहां भेजोगे तो +6, देन -12x प्लस वाई विच इज इक्वल टू -66। अब ये आपका यहाँ पे आ चुका है। अब ये दोनों इक्वेशन को आप चाहो तो ये देखो यहाँ पे वाई वाई सेम है, तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करके आप डायरेक्ट यहाँ पे x और y का वैल्यू निकाल दोगे, x और y का वैल्यू निकाल दोगे तुरंत आपको फ्रैक्शन मिलेगा। फ्रैक्शन मतलब आपका जो x आएगा और जो आएगा तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में आपको लास्ट में आंसर लिखना है, तो याद रखना। तो इस तरह से हमने फर्स्ट लेसन का पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट लेसन का जो पार्ट है सर लेने वाले हैं, अब देखते हैं कि नेक्स्ट लेसन का पार्ट कैसा होगा। भाई मैंने आप सभी को बताया कि हम दो चैप्टर, जैसे अभी ये सीरीज आपने थंबनेल पे देखी लिया, ब्रो सीरीज है, और इस ब्रो सीरीज ये आपके लिए बहुत स्पेशल था। दो करके भाई भाई का वार होगा और दो चैप्टर कराएंगे, क्योंकि वो झगड़े वाला जो है ना, तो दो चैप्टर। अगर इस पे आपका अच्छा खासा प्यार मिला तो अगला वाला भी, तीसरा एंड चौथा भी ब्रो सीरीज का फटाक से आ जाएगा। तो फटाफट वीडियो को शेयर करो, मैं स्टार्ट करता हूँ सेकंड चैप्टर। तो बस दो चैप्टर का ब्रो सीरीज, कैसा लग रहा है ये ब्रो सीरीज भाई? तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। सो भाई सेकंड चैप्टर के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर अच्छे से समझोगे ना यार, बहुत अच्छे मार्क्स देंगे। और इसके अंदर मुझे पता है सबसे ज्यादा टेंशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रुके रहना, वेट करना, सभी चीजें मैं बताऊंगा। तो भाई सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन ये है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। तो एक्स स्क्वायर मैं फिर से आपके लिए लिख देता हूं। देखो इसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 है और इसका वेरिएबल भी एक्स एक्स है, तो ये क्या, जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 होता है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन इसके बाद इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे दोस्त, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल -2। तो भाई ये क्या है सर, ये कैसे पता लगाएंगे? तो पता लगाएंगे ना, अगर डिनोमिनेटर में x है तो ये x हमें नहीं चाहिए, और जो चीज नहीं चाहिए उसको अगर हमें मारना है तो उसी से मारना है, मतलब x को x से ही मारना है। तो पूरे इक्वेशंस को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर इसको मल्टीप्लाई हो तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा इक्वल टू माइनस, और यहां हो जाएगा 2x। एक्स एक्स पूरे इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स से। अब ये अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x, अंदर आया तो +2x हो गया, और ये +1 और एक साइड क्या हो जाएगा 0। देखो +1 ही है। अब देखो इसके अंदर हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है 2 है, और वेरिएबल भी x है, तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो भाई फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज बता देना चाहूँ, जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान है, जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो उसका सर्टिफिकेट है, वो क्या है पता है, ax² प्लस bx प्लस c। भाई इसकी पहचान ऐसी फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चा रहता है। तो भाई चलो आगे।
अब जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फ्रॉम ईच इक्वेशन। हमें मतलब इसमें से ए बी सी फाइंड करना है। जैसे मैं यहां फिर से एक बार लिख देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो इसके अंदर ये वाला कोइफिशिएंट, ये वाला कोइफिशिएंट और ये वाला कोइफिशिएंट, ये तीनों हमें फाइंड करना है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो ये वेरिएबल, जो हाईएस्ट इंडेक्स वाला वेरिएबल माइनस में है, अगर उसको प्लस में कर लोगे तो चीजें थोड़ी ज्यादा सिंपल हो जाएगी। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हमेशा एक चीज करो कि अगर जो माइनस वाला है उसको प्लस में कर दो और वो दूसरे साइड 0 कर दो। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, इक्वेशन सिंपल भी हो जाएगा और हमारे लिए आसान भी हो जाएगा। तो ये माइनस ये जो हाईएस्ट इंडेक्स वाला जो वेरिएबल है वो माइनस में, तो उसको प्लस में करेंगे, इस साइड आ जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। देन ये अपनी जगह पे ही है तो 2, ये क्योंकि प्लस में और अपने जगह पे इसका प्लेस हमने नहीं चेंज किया, +2 है, और ये अंदर आएगा तो -10 और एक साइड सब क्या हो गया, 0 हो गया। देखो बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह, स्क्वायर वाई एंड देन लास्ट में नंबर। तो हम यहाँ कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। अब बताओ ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, a = 1। बी के जगह पे बताओ क्या है, 2 है। देन सी के जगह पे क्या है, -10 है। भाई ये हो गया हमारा ए बी सी। अगर एग्जाम में आ सकता है ए बी सी फाइंड करने के लिए। देन इसके बाद चलते हैं अगला, जो अगला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, x² प्लस 5x इक्वल -3 - x। अब भाई अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x² प्लस 5x, मतलब ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट के अंदर का साइन माइनस के जगह पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब सेम एक साइड हमें क्या करना पड़ेगा, 0। अब कौन से साइड 0 करेंगे, देखो x² वाला पॉजिटिव हो तो इस साइड वाला कोई भी चीज चेंज मत करो, दूसरे साइड 0 करो। ये सिंपल सा इंडिकेशन है जिससे आप समझ सकते हो। वैसे x को माइनस में भी करके करोगे तो भी आंसर आता है, बट ऐसा करोगे तो चीजें तुम्हारा थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं होगी। तो x² वाला ये प्लस में है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इधर वाला कोई भी चेंज नहीं करेंगे, सब इसको इस साइड लाएंगे। तो x² प्लस 5x, ये इस साइड आया, ये प्लस एक्स इस साइड आया तो -x हो गया। देन -3 इक्वल की साइड आया तो +3 हो गया और इस साइड सब क्या बचा, इक्वल टू 0। अब देखो x² प्लस 5x में से -x, 5x में से एक x निकाल दिया, कितना x बचेगा, 4x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े नंबर का साइन, बिगर नंबर का साइन क्या लगा हमने, प्लस। देन आगे क्या बचा हमारा, +3 इक्वल 0। अब भाई फिर से वही काम करेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a के जगह पे मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, a के जगह पे देखो क्या है 1, b के जगह पे क्या है 4 एंड c के जगह पे क्या आ गया 3। ये बच्चे वाला क्वेश्चन है जो हमें 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। चलो आगे, अब चलते आगे। इसके बाद फाइंड k इफ x इक्वल 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन kx²। ये इसको इक्वेशन को मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं, kx² -10x प्लस 3 इक्वल 0। अब इसके जगह हमें x की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू को पुट करके भाई मेरे दोस्त हमें k फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, k फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है यार, चलो करते हैं। पुट x इक्वल 3, जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां आंख बंद करके 3 पुट कर दो। अब सीरियस मत ले लेना, आंख बंद मत कर देना। x की जगह पे कितना 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि आपके अलजेब्रा में जितना भी फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला जितना भी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो के वाले को सबको अच्छे से कर लेना भाई। देन इसके बाद आप देखो यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9k, इसको ऐसे लिख देता हूँ अच्छा दिखता है। 10 3 30 प्लस 3 इक्वल 0। अभी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस -30 में से 3 माइनस हुआ तो हो जाएगा हमारा 27 एंड बिगर नंबर को साइन माइनस का है और इक्वल टू 0। प्लस माइनस -30 में से 3 27 एंड बिगर नंबर का साइन क्या है, माइनस। अब -27 इक्वल टू उठ जाएगा तो क्या हो जाएगा +27। ओके, अब भाई यहां हम अंडरलाइन कर दे। देन इसके बाद आप देखो, अब ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हमें k की वैल्यू चाहिए ना, तो ये 9 मल्टीप्लाई है, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू 27/9, 9 3 27। तो ये हो गया हमारा k की वैल्यू। ओके, तो भाई इस तरह से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब चलते हैं आगे बिना बकवास के, क्योंकि जितना टाइम बचाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए थोड़ा हम फटाफट चल रहे हैं।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल 0। अब देखो इसके अंदर हमें 1 एंड माइनस 1 ये पुट करके हमें ये फाइंड करना है कि जो हमें नंबर दिया हुआ रूट्स ऑफ द इक्वेशन है कि नहीं। अगर आंसर हमारा पुट करने के बाद आंसर अगर हमारा 0 आता है तो जो नंबर हमें दिया हुआ रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। अगर पुट करने के बाद आंसर 0 नहीं आता है तो नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन। ओके, अगर 0 आता है तो रूट ऑफ इक्वेशन, नहीं है तो नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन। ओके, समझ में आया? 0 आया तो रूट, नहीं आया तो नॉट अ रूट। ओके, क्लियर? अब देखो इसके अंदर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब इसके अंदर ध्यान से रखना, इसके अंदर पुट करना है। इसके अंदर पुट करने के अंदर 0 आ जाता है, ये साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला 0 है और राइट हैंड साइड वाला तो 0 है। अगर दोनों साइड 0 हो जाता है तो हमारा क्या है कि जो नंबर हमें दिया हुआ है रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। तो भाई इसीलिए बस इतना ही सॉल्व करना, इसको लेके सॉल्व करना पड़ता है ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं बताता हूं, अगर आप भी करते हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। और इसमें से एक पुटिंग मैं आप सभी को दूंगा -1, प्लीज कमेंट में लिख के बताना, मुझे पता चलेगा कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। तो भाई ये 1, अब हम क्या करेंगे, पहला वाला मैं 1 पुट करके देखता हूं कि 1 रूट्स ऑफ द इक्वेशन है कि नहीं। अगर 0 आ जाएगा तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, नहीं आया तो नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन। तो x की जगह पे 1 पुट करूंगा, ये पुट किया 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 -5, 4 1 5, चलो मैं कर ही देता हूं, और ये हो गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसा लिखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, ये इक्वेशन लिखते हैं इक्वल टू 0 फिर से लिख देते हैं। नहीं भाई, आपको लेफ्ट हैंड साइड, आपको क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फिर से यहाँ बस लेफ्ट हैंड साइड वाला ही पार्ट लेना, और यहाँ फिर आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में लिखोगे 1 इज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नहीं है तो नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्लियर? तो -1 मुझे बताना रूट है कि नहीं है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन मेथड। मुझे लगता है फैक्टराइजेशन मेथड तो बहुत लोगों को आता होगा, पर जिसको नहीं आता होगा टेंशन मत लो, हम हैं यहाँ तो क्या गम है। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं जिस तरह से करता हूं उस तरह से बताता हूं। माइनस हमने रख दिया, देन प्लस हमने रख दिया, ऐसे नहीं ऐसे थोड़ी होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। ये मैंने कैसे किया, माइनस उठा के रखा, देन दूसरा साइन मुझे कैसे मिला, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 साइन मिल गया, तो यहां कंपैरिजन करो, माइनस माइनस प्लस। ये करने से फायदा क्या होता है, ये करने से फायदा ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि जो मिडल वाला नंबर है वो प्लस करके चाहिए या माइनस करके। तो हमें यहां पता चल रहा है कि 2 नंबर ऐसा सर्च करो जिसको प्लस करके 15 आए और उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके 54 आए, और इसी को मेरे दोस्त क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो 9 6 54। तो भाई अब पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x। देखो इसके जगह पे ये वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देने का, इसके जगह पुट कर दें, बस x लगा दें, तो यही जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ उठा के रख देगा, इसके जगह पे इसको रखना है, और फर्स्ट और लास्ट वैसे का वैसे ही रख देने का। देखो फर्स्ट और लास्ट वैसे का वैसे ही हो गया। अब 2 का ग्रुप बनाओ, 2 का ग्रुप हमने बना दिया। अब दोनों में देखो सेम क्या है, x सेम है, तो x हमने बाहर निकाल दिया, या 2x है तो 1x बचा माइनस। ओके, दोनों में से एक x वेरिएबल, हमारा कोएफिशिएंट तो नंबर तो है इनके जो बाहर निकालेंगे, x बस वेरिएबल सेम था, तो हमने दोनों में से एक x निकाला, 2x था तो 1x बचा माइनस, या 1x बाहर जा चुका, ओनली क्या बचा 9 माइनस। और यहाँ मेरे दोस्त देखो दोनों साइड वेरिएबल तो है नहीं, तो सिंपल सी बात है x तो बाहर आने वाला नहीं है। हाँ, 6 के टेबल में 54 आता है तो 6 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा, इस साइड बचेगा x प्लस माइनस माइनस एंड 6 9 54 इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन कितना है, x माइनस 9, अब अंदर क्या बचा, ये x माइनस 6 इक्वल 0। अब दोनों को 0 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे, x माइनस 9 इक्वल 0 और x माइनस 6 इक्वल 0। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू माइनस 9 इक्वल किस साइड आएगा, तो पॉजिटिव 9, और माइनस 6 इस जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 6। ये हो गया, और लास्ट में आंसर लिख देना 9 and 6 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया फैक्टराइजेशन मेथड का कमाल। बट एक चीज देखना, यहां जो हमारा मैक्सिमम इंडेक्स था उसके साथ कोई भी नंबर नहीं दिया था, इसीलिए जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर था वो लास्ट वाला था, ये वाला था।
ओके, ये मल्टीप्लिकेशन वाला। बट यहाँ जब नंबर दिया रहे तो उसमें हमें क्या करना है वो आगे देखते हैं। हर टाइप्स हमने ये कवर किया। यहाँ देखो ये 5m² इक्वल 22m प्लस 15। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके आ जाते हैं। 5m², ये सभी क्योंकि एक साइड हमें जीरो करना है स्क्वायर वाला, तो उसको चेंज मत करो। स्क्वायर वाला पॉजिटिव है तो उसको चेंज मत करो, ऐसा करोगे तो आसानी रहेगी। स्क्वायर वाला पॉजिटिव तो उसको चेंज मत करो, बाकी सब इस साइड लेके आ जाओ। तो इस साइड आएगा 22m तो माइनस हो जाएगा, प्लस आएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे हमारे दोस्त, वही सेम चीज हम करेंगे। हम क्या करने वाले, देखो मैंने बोला हाईएस्ट इंडेक्स के साथ नंबर है तो फर्स्ट के साथ लास्ट का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। 15 कितना हो जाएगा हमारा 75। ओके, अब मल्टीप्लाई करके दो नंबर का मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 75। देखो नंबर रहेगा तो याद रखना फैक्टराइजेशन मेथड में, अगर नहीं है तो लास्ट वाला ही चलेगा, पर है तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसके बाद साइन माइनस 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 प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, कैसे किया माइनस 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 प्लस, अब दो साइन मिल गया प्लस माइनस माइनस। ऐसे दो नंबर सर्च करो जिसको माइनस करके 22 आए और उन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई करके कितना है 75 आए। तो भाई बहुत सिंपल है, 25 3 जा कितना होता है 75 होता है। 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 22 बचेगा। तो इसके जगह पे हम पुट करेंगे 5m² कितना है -25m प्लस 3m -15 इक्वल 0। ओके क्लियर। अब दो दो का ग्रुप बनाएंगे हम लोग, दो दो का ग्रुप बनाएंगे। अब ये देखो इसमें 5 के टेबल में 25 भी आता है और दोनों साइड mm भी है, तो नंबर भी बाहर निकलेगा, वेरिएबल भी बाहर निकलेगा। तो 5 तो निकला और साथ में दोनों m भी है तो m भी बाहर निकलेगा। देखो ध्यान दो, देन यहाँ 5 तो पूरा निकल गया, 2m था तो 1m बचा, क्योंकि हमने एक ही 1m बाहर से निकाला है। 5 5 25, एक ही m था तो बाहर निकल गया, तो 5 5 25। 5 के टेबल में 25 कितने टाइम में आता है 5 5। देन प्लस, अब देखो यहाँ दोनों साइड वेरिएबल तो है, तो वेरिएबल तो बाहर निकलने वाला नहीं, 3 का टेबल निकलेगा 3m 3 5 15 प्लस माइनस माइनस। भाई ये देखो अगर ये दोनों सेम हो गया ना तो आपका आंसर समझ लो सही है। 5m प्लस 3 एंड देन m -5 इक्वल टू 0। कैसे किया, देखो कॉमन वाला मैंने ले लिया और बाहर वाला एक साथ रखा। अब दोनों को 0 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 5m प्लस 3 इक्वल 0 और m -5 इक्वल 0। फिर कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको करूं तो प्लस 3 इक्वल कैसे आएगा तो -3, और आंसर हमारा कितना आ जाएगा m इक्वल टू -3/5, और ये हो जाएगा हमारा m इक्वल टू ओनली 5, क्योंकि -5 इक्वल कैसे आएगा तो क्या आ जाएगा +5। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो दोनों चीजें हमने करवा दी। अब चलते हैं जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा टेंशन है, जो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बहुत सारे बच्चों को बहुत टेंशन है यार, पता नहीं क्यों टेंशन है। चलो टेंशन खत्म करते हैं। ओके, जो स्टेप्स मैं बताते जा रहा हूं प्लीज उसको दिमाग में फिट करते जाना, देखो मजा आ जाएगा आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखने में। सो सबसे पहले मैं एक बार और लिख देता, x² + x -20 इक्वल 0 लिख दिया मैंने। अब पहला स्टेप ये करो कि -20 को दूसरे साइड लेके जाओ। क्यों कर रहे हैं समझ में आ जाएगा। ये थर्ड टर्म को दूसरे साइड चेंज कर दो। एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी भी बहुत सारे जगहों पे पुराने मेथड से करवाया जा रहा है, 1/2 × x ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ होल स्क्वायर ऐसे करके करवाया जा रहा है। जो थर्ड टर्म निकालने का पुराना मेथड है, जो पहले के सिलेबस में था, अब वो मेथड नहीं है, अब वो मेथड अप्लीकेबल नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, 1/2 × x ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ होल स्क्वायर ऐसे करके थर्ड टर्म निकाला जाता था। अगर आप नए मेथड जो बोर्ड में इस बार अभी के लिए, ये पुराना मेथड था जब पुराना सिलेबस था तब, नया मेथड ये है, इस वाइज ही करना है आप सभी को। देन अब देखो यहाँ 2 हो गया। अब ये वाले ये साइड को ना है, ये हमेशा याद रखो, इस साइड को ना किसकी तरह बनाना है पता है, देखो भाई चल रहा है, हाँ चल रहा है। इस वाले साइड को हमें ये फॉर्मूले की तरह बनाना है, प्लस है इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², इसकी तरह बनाना है। दिमाग में रख लो कि हमें इसकी तरह इसको एक्सपांड करना है। तो इसमें 2 टर्म दिख रहा है, तीसरा टर्म भी नहीं दिख रहा है, साथ में क्या क्या नहीं दिख रहा है वो समझ लो। क्या क्या, अरे यार क्या क्या नहीं दिख रहा है वो देखो, ध्यान दो। देखो x मतलब a, अरे x मतलब a, ओके,
तो x मतलब a दिया हुआ है, बट 2 और b वाला नंबर नहीं दिया, 2 और b वाला नंबर नहीं दिया। अगर 2 और b वाला नंबर मिल गया तो ये वाला भी अपना हो जाएगा। तो 2 और b हमें चाहिए, तो हम कैसे लाएंगे? देखो इस वाले इक्वेशन को इसकी तरह बनाना है, तो इसमें कमी क्या है? इसमें कमी दो चीजों की, 2 और b वाला टर्म। 2 और b वाला टर्म नहीं है, 2 वाला b वाला टर्म मिल गया तो हमारा काम हो गया। तो वही बस ढूंढेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस, अब मुझे 2 चाहिए तो मैं 2 यहां लिख देता हूं। अरे सर अपने मर्जी से कैसे 2 लिख दिया आपने? रुको रुको रुको, ये जो अपने मर्जी से लिखा जाता है ना दोस्तों, उसको बैलेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि मुझे इस जो फॉर्मूला है उसके अंदर 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, पर ये 2 अपने मर्जी से नहीं लिख सकता। अब मुझे 2 को बैलेंस करना पड़ेगा। अरे यह मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ 2 क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 कैंसिल करूंगा तो क्या बचेगा? एक्स ही बचेगा। तो ये हो गया। देखो अब क्या बन गया, अब कैसे फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला टर्म टोटल क्या हो गया? b हो गया। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab, अब b मिल गया। अब ये जो b मिला है ना, दोनों साइड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करने का, ये जो b वाला टर्म मिला है ना, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी क्या करना है? प्लस करके स्क्वायर करने का। प्लस के भी देखो ये स्क्वायर जो हमारा b वाला टर्म होता है स्क्वायर रहता है ना, इसीलिए इधर भी क्या करने का? प्लस करके स्क्वायर, पर एक ही साइड ही, दोनों साइड करना है। तो हमने इस साइड प्लस करके स्क्वायर किया, तो हम दूसरे साइड भी क्या करेंगे? प्लस करके स्क्वायर करेंगे। ये देखो बस ये चीज यार, ये b मिल गया, जो भी ये b होगा उधर दोनों साइड प्लस करके क्या करने का? स्क्वायर करने का। इतना सिंपल सा चीज। अब देखो हमारा ये पूरा मिल गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिल गया। अब ये फॉर्मूले को हम छोटा कर देंगे ऐसा। a की वैल्यू क्या है? x, b की वैल्यू क्या है? आप सभी को पता है 1/2 का होल स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला। देन इसके बाद अब इसको थोड़ा एक्सपांड करते हैं हम। 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। अब देखो यहाँ 4 है तो डिनोमिनेटर में भी हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए ना प्लस करने के लिए। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो एलसीएम करते हैं ऊपर और नीचे। यहाँ मुझे 4 चाहिए, तो ऊपर और नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम दोस्तों? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से? 4 से। तो चलो करते हैं, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 चाहिए, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 0 0, 4 2 8 एंड 4 नीचे, देन ये 1/4। ओके देखो लाइट, क्योंकि आज भाई रिकॉर्डिंग 2 बार हमने रिकॉर्ड किया, 2 बार बंद हो गया है, बहुत बुरा लगा है। अब देखो यहाँ 4 आ गया डिनोमिनेटर में सेम, तो हम कॉमन लेंगे। 80 प्लस 1 81 हो गया। देन आगे वाली चीजें तो सेम है, स्क्वायर इक्वल के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस डायरेक्ट लिखो। 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 9 एंड 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। अब प्लस, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो प्लस इक्वल के साइड आएगा तो क्या होगा? इक्वल के साइड आएगा प्लस 1/2, इक्वल के साइड आएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 1/2। अब देखो एक बार किस में लिखेंगे? एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो प्लस प्लस लिखा नहीं जाता यार, तुम्हें लिखना है लिख लो। प्लस 9 प्लस प्लस लिखना तो लिख लो, नहीं तो माइनस दिखेगा आपको, हटा दो इसको। प्लस 9 माइनस 1 और नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने एक बार में लिख दिया। और दूसरा x क्या है? देखो प्लस वाला लिया, माइनस वाला लूंगा। माइनस 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 और डिनोमिनेटर सेम है तो 2 लिख दिया। अब मिल गया। 9 माइनस 1 कितना होगा? 8/2। और यहां माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस 10/2। और ये आंसर कितना आ गया? 2 4 8 और ये हो गया x इक्वल टू -5। दोनों मिल गया। 4 and -5 is the roots of the given quadratic equation, the solution of the given equation, quadratic equation। ओके तो इस तरह से। अब एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया आपको, आप लोगों के लिए, फॉर्मूला मेथड। अच्छा ये फॉर्मूला मेथड है क्या? एक मिनट अच्छा ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक और मैंने लिया आप लोगों के लिए। आप देखो यहाँ मैंने सभी, हमारा जो फॉर्मूला फिर से बता रहा हूँ कैसा है। अब यहाँ माइनस वाला, तो हमें माइनस वाला फॉर्मूला लेना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है ना। अब देखो इसके साथ कोई भी टर्म नहीं होता, इसके साथ कोई भी टर्म नहीं है, तो पहले ये 9 ही हमें हटाना पड़ेगा। 9 को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। बट पहला जो स्टेप हम फॉलो करते सबसे पहले वही करते। 9y स्क्वायर माइनस 12y, और ये जो लास्ट वाला टर्म है पहले इसको यहाँ से पत्ती गुल करते हैं। प्लस 2 इक्वल के साइड आएगा तो -2 हो जाएगा। प्लस 2 इक्वल के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। -2 हो गया। अब देखो भाई इस फॉर्मूले में
ए स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म नहीं है तो यहाँ भी कोई भी टर्म हमें नहीं चाहिए, पहला केस। तो ये 9 को पहले हटाना है हमें, 9 को अगर हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को, पूरे ये 9 को अगर हटाना है तो ये मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो पूरे इक्वेशन को 9 से। अब ये 9 को 9 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ओनली क्या बचेगा, वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा 12/9 y, और यहाँ क्या आएगा -2/9। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम कर सकते थे ना, 3 4 12 एंड 3 3 9, थोड़ा छोटा कर दिए तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर -4y और अपॉन 3, ये बचा इक्वल, यहाँ तो कुछ नहीं होगा। अब ध्यान दो फॉर्मूले को, ओके फॉर्मूले को ध्यान दो, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर परफेक्ट है, माइनस से परफेक्ट है, बट टेंशन ये है कि यहाँ 2 नहीं दिख रहा है, ऊपर 2 नहीं दिख रहा है, ए तो हमें दिख रहा है, ए मतलब वाई दिख रहा है, पर हमें दो चीजें नहीं दिख रही है, 2 नहीं दिख रहा है और बी नहीं दिख रहा है। तो हमें इसमें बनाना, अगर इसमें बन सके तो बनाना है, नहीं तो हम खुद से ऐड करते हैं, पर इसमें बन जाएगा। 4 है ना, 4 को स्प्लिट कर देंगे तो 2 बन जाएगा। देखो यहाँ हमारे पास देखो ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, हमें दो कमी क्या है, 2 और बी की। तो हम कैसे बना रहे हैं, देखो ये देखो 4 को हम स्प्लिट कर देता था, 2y, अभी 2 और बचा है ना, तो 2 2 4 होता है अपॉन 3। देखो हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर -2ab बन गया, 2 2 4। ऊपर वाले इक्वेशन को बस हमने स्प्लिट करके सेपरेट कर दिया। देखो 2 2 4 एंड 3 को से, तो ये बन गया हमारा 2ab। बन गया कि नहीं बन गया, ऐसे तो करते हैं भाई, यही तो जोल है। अब जो हमारा ये मिल गया, अब मुझे नहीं लगता कि आपको फॉर्मूले मुझे बार बार बताने की जरूरत है। अब देखो ये b है हमारा, अब इसी टर्म को प्लस करके स्क्वायर करेंगे, इस साइड भी और दूसरे साइड भी, तो हम ऐसा लिखते हैं y स्क्वायर -2y, और b वाला टर्म क्या है हमारा 2/3। अब इसी टर्म को हमें प्लस करके स्क्वायर करना पड़ेगा, इस साइड भी और दूसरे साइड भी। ये क्या माइनस है ना, -2/9 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। ओके क्लियर, मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट है भी नहीं। चलो आगे। अब देखो ये हो गया a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब इसको हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में कर देते हैं। a मतलब y और माइनस वाला फॉर्मूला, तो इसलिए माइनस वाला लेंगे, और b मतलब क्या होता है 2/3 का होल स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा और अच्छा कर देंगे, 2/9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब देखो y -2/3 का होल स्क्वायर। अब 9 हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस माइनस 4 में से 2 गया तो बचा ओनली 2, एंड बिगर नंबर को साइन किसका, प्लस का साइन, इसलिए ओनली क्या लिखेंगे 2/9। अब देखो स्क्वायर इक्वल टू जाएगा तो क्या होगा, तो प्लस माइनस √2/3, क्योंकि √2 का स्क्वायर रूट आपके लेवल पे नहीं होता, आगे जाके आप जब लॉग टेबल पढ़ोगे तो रहेगा, बट अभी नहीं रहता, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर रूट दे दिया। और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। अब -2/3 इक्वल क्यू से जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √2/3, उस साइड लिखना प्लस 2/3। देखो ये दोनों आ गया ना, समझ लो अपना सब सही चल रहा है। तो इसको हम ऐसा छोटा कर देते हैं, थोड़ा आपको दिखेगा भी, और एक ही जगह पे हो जाएगा ये। ओके अब देखो हो गया। अब आगे कुछ बचा ही नहीं है मेरे दोस्त, कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या करना है, एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। तो y इक्वल प्लस वाला √2 + 2/3, देखो प्लस वाला √2 + 2/3, और दूसरा y इक्वल माइनस, एक बार प्लस में लिखा, -2/3 हो गया ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब चलते आगे फॉर्मूला मेथड भाई, ये फॉर्मूला मेथड में ना जो हमारा, चलो आपको बता देता हूं, ये जो हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको हमें 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का भी सेपरेट आता है। ओके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए भी आता है, तो डिस्क्रिमिनेंट आराम से फाइंड कर लेना, और इसके लिए 3 रूल भी है। ओके रियल, नॉट रियल, इक्वल। ओके ये बहुत सिंपल सा चीज है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ही पुटिंग अगर आपको आ गया तो अपनी चीजें अपने आप आ जाएगी। तो सबसे पहले फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला, या m है तो m के टर्म में लिखता हूं मैं,
चलो यहाँ पहले लिख ही देते हैं। सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इसमें से ए बी सी चाहिए। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एंड सी इक्वल टू कितना हो जाएगा -7। तो ए मिल गया, बी मिल गया एंड सी मिल गया। ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। पर अभी हमें फॉर्मूला नहीं मिला। तो फॉर्मूला क्या एम है तो एम ही लिखना। बहुत बार हमें आदत हो जाती है एक्स लिखने की। किसको आदत है प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। √b² - 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है। फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है। देखो ये बीच वाला है ना, यही ये b² - 4ac यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। बस अगर इतना हम फाइंड कर देते तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है। हमने एबीसी ऊपर इसलिए लिखा क्योंकि इसके अंदर हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने ऊपर कंपेयरिंग करके एबीसी निकाला है। तो आपको भी निकालना है। अब ध्यान दो, एकदम अच्छे से ध्यान देना है। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू 2 है। देखो इस चक्कर में ना ये वाला माइनस फॉर्मूला का माइनस है। बहुत बार कभी कभी यहाँ 2 के जगह माइनस दिया रहता है, तो इसके चक्कर में हम ये फॉर्मूले का ये वाला नंबर का माइनस भूल जाते हैं। तो ये फॉर्मूले का माइनस है। यहाँ तो चलो 2 नहीं दिया हुआ, यहाँ तो माइनस नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट बी के जगह पे 2 रखा हुआ है। प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू कितनी है 2² 4, ए की वैल्यू कितनी है 3 एंड सी की वैल्यू कितनी है -7 अपॉन, अरे ये तो नैनीताल की तरह हो गया 2a। ए कितना है? ए कितना है 3। अब देखो आराम से -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस देखो 2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस। ओके 4 3 12। ओके 4 3 हमारा कितना हो गया 12 हो गया एंड 12 7 ओके एक मिनट, अरे रे 12 7 84 होगा। ओके देन इसके बाद नीचे 3 2 6, तो भाई ये कितना हो गया 84 प्लस 4 कितना हो गया 88 अपॉन 6। देन इसके बाद माइनस प्लस माइनस। अब देखो कभी कभी अगर अंडर रूट के अंदर सर्ट्स आपने पढ़ा है, अगर वो स्प्लिट होता है तो स्प्लिट कर देना, बट उसका रूट निकलना चाहिए। तो हम यहां कर देते हैं 4 × 22। देखो 4 2 4 और 4 का स्क्वायर रूट भी बाहर निकलता है। तो ये कैसे हो जाएगा देखो ध्यान दो, 4 का बाहर आया तो कितना बचा 2 और अंदर कितना बचा 22 अपॉन 6। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। देन अब देखो दोनों जगह 2 2 है, तो 2 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। दोनों जगह 2 2 है तो 2 क्या आ जाएगा हमारा कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22। ये ध्यान दो, देखो दोनों में से मैंने 2 2 कॉमन निकाल लिया, 2 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर कुछ नहीं बचा, मतलब इस साइड क्या बचेगा -1 प्लस माइनस और इस साइड क्या 2 निकल गया अंडर रूट 22। ध्यान से देखना, देखो दोनों में से 2 2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 6। तो 2 1 2 2 3 6। तो कितना हमारा आंसर आ गया? आंसर देखो हमारा कितना है, हमारा आंसर है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3। अब एक बार इसी को किस में लिख देने का, प्लस में लिख देने का, एक बार किस में लिख देने का, माइनस में लिख देने का, तो हो गया हमारा आंसर। ओके एक बार मैंने ऊपर प्लस में लिख दिया और एक बार किस में लिख देने का, माइनस में, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके क्लियर? मेरे ख्याल से पूरी चीजें आपको समझ में आ गई, एकदम डाउट क्लियर हो रहा होगा। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अब देखो हाँ यही चीज मुझे बताना था कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ये वाला b² - 4ac, अगर हमारा आंसर 0 आता है, ये सॉल्व करने का b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू पुट करने का आंसर अगर 0 आता है तो इक्वल होता है। और अगर ये हमारा ये पुट करने का पॉजिटिव नंबर आता है, पॉजिटिव नंबर आता है, तो रियल एंड इक्वल की पॉजिटिव नंबर मैं बोलूँ आपको 20 रुपीज दे रहा हूं तो पॉजिटिव हो गया,
तो अगर जीरो से बड़ा नंबर आता है, इसका आंसर जीरो से बड़ा आता है तो रियल एंड अनइक्वल। और अगर मान लो जीरो बड़ा है, जीरो कब बड़ा होगा, जब कोई नंबर नेगेटिव होगा तो जीरो बड़ा होगा ना। तो अगर हमारा आंसर इसको सॉल्व करने का माइनस में आता है तो नॉट रियल होगा। ये तीन कंडीशन याद रखना, कभी कभी आता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, के भी फाइंड करने के लिए आता है। अब फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये हमारा उसका फॉर्मूला होता है। ये देखो, ये याद रखो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा। अब क्या करना, देखो इसका मतलब अल्फा और बीटा अल्फा डॉट बीटा, एक बार प्लस करना, एक बार प्रोडक्ट। ये मेरे लिए अल्फा हो गया, ये मेरे लिए क्या हो गया, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा एक बार प्लस कर दो, 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ओनली 4 हो जाएगा। और अल्फा डॉट बीटा मतलब क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। किसका मल्टीप्लीकेशन, 0 इंटू 4 का। 0 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन क्या, कितना, 0 हो गया, 0 हो गया। अब बस पुट करेंगे उसके अंदर। अब क्या करेंगे, बस पुट करो फॉर्मूले में पुट करो फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा देखो कितना है, 4 है, तो 4x प्लस अल्फा डॉट बीटा देखो 0 है, 0। तो इसलिए हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आ गया, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करते हैं। अगर हमें ऐसी दो वैल्यूज आती है तो हमें ये वाले फॉर्मूले में पहले प्लस कर लेना है, देन ये दोनों वैल्यू को प्लस कर लेना, देन प्रोडक्ट फाइंड कर लेना और इसके अंदर पुट कर देना। इसके बाद चलते हैं आगे। देन अगला, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द वाई स्क्वायर। पहले मैं इक्वेशन यहां लिख देता हूं, वाई स्क्वायर की लाइट बहुत चमक रहा है, 2y माइनस 7 ओके इक्वल टू 0। देन हमें ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसके अंदर भी याद रखो, ये इसका पहले फॉर्मूला मैं आप सभी को याद दिला देता हूं। देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डॉट बीटा। मतलब इसके अंदर भी अल्फा प्लस बीटा हमें चाहिए और अल्फा डॉट बीटा चाहिए। अब इसके अंदर कहीं भी आपको अल्फा प्लस बीटा, जो अल्फा और बीटा से, इसके पहले अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू अलग अलग दी थी, तो इसके अंदर कहीं वैल्यू दी नहीं है, तो हमें खुद से वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। देखो इसके पहले कैसा था, दोस्तों, ये 0 और 4 दिया था, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू दी थी, बट इसके अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यू दी नहीं है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें खुद से फाइंड करने रहेगा। और अल्फा प्लस, इस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा का एक अलग ही फॉर्मूला है और प्रोडक्ट का अलग ही फॉर्मूला है। वो दोनों से ये प्लस और प्रोडक्ट फाइंड करके इस जगह पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, ये जो फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए है, देन अल्फा डॉट बीटा जो फॉर्मूला सी अपॉन ए है। अब कंपेयरिंग करना है, यहां सबसे पहले कंपेयरिंग कर लेना है, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए के जगह पे क्या है मुझे बताओ, 1, बी के जगह पे क्या है -2 एंड सी के जगह पे क्या है -7। ध्यान से देखना, ए के जगह पे यही है ना, हाँ, ए के जगह पे 1, बी के जगह -2, सी के जगह पे -7। तो मुझे बताओ सबसे पहले माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है, -2, और ये तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया, देखो यहां मैं अब इसको क्लियर ही कर देता हूं, आपको तो समझ में आ गया है। देखो अब डायरेक्ट कितनी वैल्यू आ गई, तो अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, -2 एंड अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है, -7 अपॉन ए, तो इसका भी वैल्यू कितना हो गया, -7। कहने का मतलब क्या है कि हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है, -7। ओके, देखो इससे पहले हमें ये वैल्यू डायरेक्ट दी रहती थी, पर इसके अंदर जब नहीं दी है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करने का, -b अपॉन ए सी अपॉन ए। बस पुट करो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -2 का स्क्वायर, अल्फा डॉट बीटा कितना हो जाएगा, -7, देन -2 का स्क्वायर, हमेशा नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस प्लस, 7 2 14, और ये हो गया हमारा 18। हो गया भाई,
ओके, इस तरह से आप, मैं दूसरा वाला फॉर्मूला आप सभी को बताऊंगा, बाकी सभी चीजें आप लोग खुद मुझे फाइंड करके दोगे, क्योंकि बस उसके अंदर फॉर्मूले में बस पुट करना है। आप लोग मुझे पुट करके कमेंट बॉक्स में लिख दोगे कि हाँ सर हमने फाइंड कर लिया। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट नहीं आता तो भाई बहुत गड़बड़ है फिर। देखो, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा डॉट बीटा डॉट अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास है कितना है, -2, -2 का क्यूब करने का -3, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू अपने पास है -7, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास है -2। ये तीनों चीज ना मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखना, ये तीनों चीज मल्टीप्लाई हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा डॉट बीटा डॉट अल्फा प्लस बीटा, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने का, जो भी यहाँ का आंसर है उसे क्या करना है, माइनस करके ये मुझे कमेंट बॉक्स में ये आंसर जरूर देने का। अब चलते भाई लास्ट क्वेश्चन अपना, और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा प्रॉब्लम सेट का है। अरे प्रॉब्लम सेट बोल रहा हूं कि हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम में आप ये क्वेश्चन हमेशा 3 और इसके बाद वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। तो इसके अंदर मैं बस आपको इक्वेशन फ्रेम करके दूंगा, सभी चीजें तो ऑलरेडी मैंने बताई दी है। अब देखो, Suez scored 10 marks more in a second test than that in the first 5 times the score of the second test is the same as the score of the score in the first test। तो यहां देखो क्या समझना है कि सबसे पहले x किसको कंसीडर करना है, हमेशा जिसके साथ कंपैरिजन किया रहता है ना उसी को x कंसीडर करना रहता है। देखो यहाँ Suez scored 10 marks more in second test देन दैट इन द फर्स्ट। ओके, मतलब फर्स्ट के साथ कंपैरिजन किया है, तो फर्स्ट वाले को यहां से पूरा स्टेटमेंट में आप सभी को लिखना है। Suez स्कोर इन फर्स्ट टर्म बी x, तो फर्स्ट टर्म में कितना स्कोर किया है उसको हमने क्या लिया है, x, पूरे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। मैं आपको फटाक से बता रहा हूं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा सेकेंड टर्म में Suez ने कितना स्कोर किया, देखो लिखा हुआ है Suez स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट। तो फर्स्ट में तो उसने x स्कोर किया था, बट सेकेंड में उससे 10 ज्यादा किया था, इसीलिए +10। फर्स्ट में x किया है और सेकेंड में उससे 10 ज्यादा किया था, x + 10, ये हो गया हमारा फ्रॉम द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें दिया हुआ है। अब कंडीशन में क्या दिया हुआ है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से सेकेंड टेस्ट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सी बात है, अगर इसको यहां 10 मिला होगा तो सेकेंड टर्म में 15 मिलेगा, हो गया। टेस्ट इज मतलब इक्वल द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। ओके, इज लिखा इक्वल, और जो फर्स्ट टर्म था उस फर्स्ट टर्म को क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। ये हमारा कंडीशन है। अब इसी कंडीशन को हमें एक्सपांड करके हमारा क्वेश्चन हमें क्या कर देना, फाइंड करना है 5x। ओके, 10 5 सा 50, 10 5 से कितना हो गया, 50 हो गया, ये हो गया हमारा x²। अब सिंपल सी बात प्रदीप सर ने आप सभी को बताया था, 5x 10 5 से 50, अब सभी नंबर उस साइड चला जाएगा, x² माइनस 5x और -50 = 0। अब देखो ये स्क्वायर से समझ में आ रहा है कि ये टर्म कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम दोनों का हमें सर समझ में नहीं आता। तो देखो ये समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है। तो सब स्क्वायर है, पॉजिटिव, उसको चेंज मत करो उस साइड। तो 5x को उस साइड ले गया, -5x हो गया, 50 को उस साइड ले गया तो -50 हो गया। तो आगे की चीजें अब आपको सॉल्व करने आती है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हो कि उसको फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर मिला था। इसके बाद अगला, हाँ ये इसको थोड़ा समझो अच्छे से, समझो क्या, ये भी बहुत सिंपल है। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला आप सभी को बताना चाहिए, डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये बस अगर आपको पता है तो कोई भी चीजें आप ओके, तो ये वाला फॉर्मूला आपने डिविडेंड डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब उसके अंदर देख लो, सबसे पहले मैंने बोला जिसके साथ कंपैरिजन किया होगा उसको x लेना। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय, तो 460 डिवाइडेड बाय मतलब डिविडेंड, यहां ऊपर सब लिख देने का, वहां सब ऊपर डिविडेंड 460 है, डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर क्वोशिएंट इज 6 मोर देन ओके
मोर देन 5 टाइम्स द डिविजर। किसके साथ कंपैरिजन किया हुआ है? कंपैरिजन डिविजर के साथ किया हुआ है। तो डिविजर हमारा क्या आ जाएगा? लेट द डिवाइजर बी x। डिवाइजर हमारा क्या आ जाएगा? x हो जाएगा। एंड वो हो गया। देन फिर हमारा क्वेश्चन कौन कितना हो जाएगा? क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना। if 460 is divided by a natural number, question is 6 more मतलब +6। यहां लिख दिया। देखो हमने जिसके साथ कंपैरिजन किया हुआ, देखो देन 5 टाइम्स द डिविजर, तो उसको x लिया हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? देखो यहां क्वेश्चन इज 6 मोर मतलब +6, 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिविजर। डिविजर क्या था हमारा? x, और इसको कितना लिखना? 5 टाइम्स। हो गया, क्वेश्चन भी मिल गया। और आगे क्या लिखा हुआ है? एंड रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर कितना है हमारा? तो भाई ये सभी चीजें ऊपर लिख लेना, क्योंकि इस सभी का भी मार्क्स है। रिमाइंडर कितना? 1। तो मुझे आप सभी को फटाफट बताना है। तो डिविडेंड हम सभी का मिल गया। डिविडेंड कितना है? 460। डिवाइजर कितना है? x। क्वेश्चन कितना है? 5x प्लस 6 है ना? हाँ, मोर देन प्लस रिमाइंडर कितना है? 1। हो गया। अब बस इसी को x को हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 6x प्लस 1। ओके, अब देखो 460 इक्वल के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि हमने बोला था स्क्वायर वाला हो तो उसको उस साइड की किसी भी चीज को चेंज मत करो। तो एक साइड कहीं ना कहीं तो जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है। ये देखो स्क्वायर दिखाई दे रहा है। स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो ये है, ये इस साइड आएगा तो क्या होगा? 6x प्लस 1। इस साइड आया तो माइनस 460 और इस साइड ये उस साइड गया तो ये इक्वल टू क्या बच गया हमारा? 0। तो 5x² प्लस 6x प्लस माइनस बिगर नंबर को माइनस का साइन, इसलिए माइनस। ये हो गया हमारा 459 इक्वल टू 0। ओके भाई, अब इसके आगे आप आराम से अगर सॉल्व करते हो तो आपकी पूरी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आगे आप सभी को मैंने बताया कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आप आराम से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को आप इसी के अंदर समझ के कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो ब्रो सीरीज है, जिसमें हम 2-2 चैप्टर करके आपको बता रहे हैं, बहुत मजा आ रहा होगा। अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को जितना प्यार दिखा सकते हो उतना प्यार दिखाओ। इससे हमारे अंदर भी जोश है। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।